रहीम। सबसे पहले मैं जितने मेरे सहाफ़ी भाई हैं मैं इनका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें हमारा साथ दें इस मौके पर। आज हम आपके साथ बहुत अहम ऐलान करने वाले हैं। मैं अपने सबसे पहले अपने साथी ट्रक ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो हमारे रूए रवां हैं नबील तारक साहब को मैं कहूँगा कि जी आपको अपना हमारा एजेंडा जो है वो पढ़ के बताएं। उसके बाद जो अहम ऐलान है उसके बाद मैं उसको कर दूँगा। इतना गंभीर मसला है कि जिसकी वजह से मुल्क का पहिया ऑलमोस्ट रुक गया है। चंद गुजारिशात मैं अपने दोस्तों के सामने रखना चाहता हूं कि इस वक्त एक कानून जो कि आर्डिनेंस 2000 ट्रैफिक आर्डिनेंस 2025 गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया, किसी स्टेक होल्डर को नहीं बिठाया, किसी से मशावरत नहीं की और वो हमारे ऊपर लागू कर दिया गया। हमारी ड्राइवरों की तजलील की जा रही है, हमारे ऑनर्स की तजलील की जा रही है, FIR दी जा रही हैं। 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जुर्माना। मेरा किराया 20,000 रुपया है और मेरा जुर्माना 50,000 रुपया है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन से मुल्क में इस तरह की सजा दी जाती है कि उसकी ताकत से भी 1000 गुना ज्यादा उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाए? आज इंतहाई टूटे दिल के साथ पूरे पंजाब से मेरे दोस्त सदूर सेक्रेटरी चेयरमैन यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। उसमें पब्लिक के लोग भी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट से हैं, उसमें मजदा हर किस्म की ट्रांसपोर्ट जो पहिया जो इस वक्त कैरियर का काम कर रहे हैं, कैरिज का काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे मुख्तसर क़यादत मौजूद है। बाकी लोग हमारे वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें हमारे लिए क्या हुक्म है। काम तो हमारा 80% रुक चुका है। ड्राइवर खौफ के मारे रोड पे नहीं आना चाह रहा। सामान हमारा हमारे गोदामों में पड़ा है, कोई लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा हुकाम बाला से मुतालबा है कि खुदा के लिए इस गरीब आवाम पे रहम किया जाए, इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे रहम किया जाए और ये जो फैसला है इसको फौरी वापस लिया जाए। हम इस फैसले को नहीं मानते, हम नहीं चला सकते। आप पहले इसका देखें कि इसका किराया क्या है और आप जुर्माने जो कर रहे हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए अदारे हमारे पीछे लगे हैं, पहले इंसाफ का निज़ाम को बेहतर करें। हम सिस्टम चाहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की से साथ हमारी जान भी हाजिर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमारे जो हुकाम हैं वो भी हमारे बारे में सोचें कि ये जो मेहनत करते हैं, दिन रात हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं, दिन रात लोगों की मानते उन तक पहुंचाते हैं, क्या हमारे लिए आपके दिल में कोई रहम नहीं है? हम क्या अरबों रुपए एडवांस टैक्स देते हैं, फिर हम रोड पे आते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, कोई मसला हो जाए, हम खुद अपनी मदद आपके तहत अपने मसाइल को हल करते हैं। लेकिन जो इस वक्त आप नारवा सलूक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं, ये आपकी मेहरबानी है। मेरी वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है, मेरी CM साहिबा से गुजारिश है, मेरे जो ऑनरेबल हमारे जिनको अल्लाह ने दुनिया में इज्जत दी है, हमारे फील्ड मार्शल साहब से, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा हमारे बारे में सोचें, इस पे रिव्यू करें और इस फैसले को फौरी वापस करें। मुल्क का पहिया रुक जाएगा, कारोबार नहीं चलेंगे, मार्केटों में शॉर्टेज हो जाएगी, मार्केटों में सामान नहीं मिलेगा, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएगी। ये इस वक्त हर किसी के जितने ट्रांसपोर्टर हैं इस वक्त खौफ के आलम में हैं और वो रात को सो नहीं सकते। ये
3-4 दिन से इस वक्त इतनी हैजानी कैफियत है कि हर बंदा परेशानी के आलम में बैठा है, अपना सामान लेके बैठा है, कोई लेके दूसरे शहर को जाने को तैयार नहीं है। और हम कहाँ कैसे इस निज़ाम को चलाएंगे? ये हमारे कुछ चार्टर ऑफ डिमांड है जो कि बहुत जायज़ हमने गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि इस हमारे मुतालबात को आपकी मेहरबानी है फौरी माने। पहला हमारा मुतालबा है जी कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 को फौरी वापस लिया जाए। ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, थाना पुलिस की तरफ से नाजायज़ चालान जो उनको टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने चालान करने हैं, इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। पंजाब के तमाम अजला बिलखासूस लाहौर में जो पीरा फोर्स है, जो कॉरपोरेशन की तरफ से नाजायज़ जुर्मानों को ख़त्म किया जाए, इसके लिए SOP बनाए जाए, एक सिस्टम बनाया जाए, इनको लामहदूद इख्तियारात ना दिए जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेंट कार के लिए रूट परमिट पंजाब भर के लिए तमाम अजला से जारी किए जाएं और मुद्दत 3 साल की जाए जैसे ट्रक वगैरह की है। ड्राइवरों को ड्राइविंग महारत पर LTV से HTV, PSV बिला ताहीर दिया जाए, सिस्टम को बेहतर किया जाए ताकि इस निज़ाम को हम बेहतर कर सकें। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर सेक्रेटरी RTA महकमा माहौलियात की तरफ से जो नाजायज़ जुर्माने किए जा रहे हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए और इस निज़ाम को भी, सिस्टम को भी बेहतर किया जाए। हम बिल्कुल सिस्टम के साथ हैं, लेकिन सिस्टम वो हो जो स्टेक होल्डर को साथ बैठा के इम्प्लीमेंट के लिए टाइम दिया जाए। ये नहीं है कि आज आप उसके ऊपर आवाज़ निकालें और कल कहें जी कि वो हो जाए। वो नहीं होते, सालों साल लगते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे मुल्क में जदीद सिस्टम आए, इंटरनेशनल चले। इंटरनेशनल हम जो लोगों को देखते हैं या कंट्रीज को देखते हैं, लेकिन वैसे सहूलियात भी आवाम को मुहैया करें, वैसी ट्रांसपोर्ट भी हमें मुहैया करें, वैसे व्हीकल भी हमें मुहैया करें। हमारे तो देसी साख्ता व्हीकल हैं गुड्स के। पासिंग की सहूलत तमाम सरकारी ट्रक स्टैंडों के अंदर मुहैया किया जाए, वैक्स के बस स्टैंडों के अंदर मुहैया किया जाए, विक्स के निज़ाम को बेहतर किया जाए। हम देखें, ये सिस्टम तो आप ले आए हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो इस सिस्टम को नहीं चलना देना चाहते। आप उनका भी मुहासरा करें ताकि सिस्टम में आसानी हो, लोगों के लिए आसानी हो। हर बंदा सिस्टम में आना चाहता है। लाहौर में इस वक्त अशद ज़रूरत है नए ट्रक स्टैंडों की, नए अड्डों की। फौरी उसके लिए जगह मुहैया की जाए, क्योंकि शहर के अंदर इस वक्त इतना रश हो गया है। हमें फौरी नए ट्रक अड्डे जगह जो उसके लिए अलॉट की जाए ताकि ये शहर के बाहर अड्डे शिफ्ट हो सके। मिनी मज़दा के लिए कोई स्टैंड नहीं है पूरे पंजाब में, उनके लिए भी ये स्टैंड दिए जाएं। ट्रैफिक चलान में एक कोड है 24 नंबर, जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ एक टारगेट पूरा करने के लिए। हमारा मुतालबा है कि उस 24 नंबर कोड को ख़त्म किया जाए। हमारे मज़दा हैं जो कि फौजी फ्रेम हमें ऑक्शन में मिले हुए हैं, हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे तकरीबन कोई 7500 मज़दा है जो इन्होंने कैंसिल किया हुआ है। हमारा मुतालबा है कि उसको फौरी बहाल किया जाए। लोगों की उसमें सरमायाकारी हुई है, लोगों ने नंबर लिए हुए हैं, एक्साइज के पैसे पे किए हुए हैं, फिर वो किस तरह से गलत हो गए। रूट परमिट जारी करने, तजदीद के लिए वगैरह के लिए टाइम टेबल मुकर्रर किया जाए। 3-3 माह, 4-4 माह हमें रूट परमिट नहीं मिलता, उसके ऊपर गवर्नमेंट हमें जुर्माना भी करती है। या तो उसके लिए कोई ऐसा स्मार्ट कार्ड दे दें कि अभी वो प्रोसेस में है, अगर वो हमने आपको जमा करवा दिया है और आपकी तरफ से हमें नहीं मिल रहा, फिर हम क्यों जुर्माना दें? जब हमने आपको दे दिया और आपका सिस्टम नहीं वो हमें दे रहा, तो फिर हम किस लिए जुर्माना दें? और रूट परमिट की जो मुद्दत है वो हमारी 3 साल कर दें। कुछ हमारे वफाक के मसले हैं। मोटरवे पुलिस है, हर बीट पे चालान करती है। हमारा मुतालबा है कि 24 घंटे में आप वायलेशन पे चालान करें।
आप टारगेटेड चलान ना करें। आपको 30 का अगर टारगेट मिला कि 30 चलान करके आने हैं, तो खुदा के लिए वो आप सिस्टम को ख़त्म करें, ऐसे ना जुल्म करें हमारे ऊपर। और मेरा जो आईजी मोटरवे हैं उनसे भी मुतालबा है कि इसके लिए फौरी जो ना अहकाम जारी करें कि जो हर बीट पे चलान है उसको ख़त्म किया जाए। NHA की तरफ से हर 3 माह के बाद 100%, 200% टोल प्लाजों में इजाफा होता है, जबकि पेपरा रूल के मुताबिक आप हर साल 10% उसके ऊपर इजाफा कर सकते हैं। और हम इस वक्त जो टोल प्लाजे का शरह है वो बेहद हाई चली गई है, और हमारा मुतालबा है कि उसको नीचे लाया जाए फौरी, और इसको 5 साल की इसकी हद मुकर्रर की जाए। बल्कि साल तो का है, लेकिन आप तो 3 माह के बाद कर रहे हैं। मोटरवे पुलिस, नेशनल हाईवेज और मोटरवे पर बढ़ती हुई डकैतियाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त स्नैचिंग हो रही है। कच्चे का इलाका हमारे लिए बहुत दुश्वार बना हुआ है। कंटेनरों को लूटा जाता है, ड्राइवरों का कत्ल किया जाता है, ड्राइवरों को अगवा कर लिया जाता है। वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर किया जाए और उस इलाके को क्लियर करवाया जाए। एक्सल लोड के निज़ाम को पूरे मुल्क में यकसा किया जाए। अगर वो जुर्माना दे दे, 60, 70, 80 टन ले जाए, रोड हमारा डैमेज करे, कोई परवाह नहीं है। ये निज़ाम नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर 100% एक्शन निज़ाम के ऊपर इम्प्लीमेंट करें या इसको ख़त्म करें। ये आधा तीतर आधा बटेर वाला सिस्टम वो नहीं चलेगा कि आप जुर्माना पैसा दे दें, रेवेन्यू इकट्ठा कर लें, वो मेरे मुल्क की रोड वो तोड़ता जाए। हम कभी भी इस चीज़ को की इजाज़त नहीं देंगे। इसके ऊपर 100% जो ना इम्प्लीमेंट करवाया जाए। मोटरवे पुलिस की तरफ से ड्राइवरों को हरासा किया जा रहा है। वो पूछता है जी मेरा जुर्म क्या है, उसको थाने ले जाते हैं, 24 घंटे उसको डिटेन करते हैं, 72 घंटे डिटेन करते हैं। खुदा के लिए यार ऐसा तो ना करें। वो भी इंसान है, वो भी आपका आप तक जो ना, चाहे वो सैलाब है, चाहे वो अपना कोई जल्दला आ जाए, कोई हंगामी हालात हो, तो ड्राइवर तो आप तक हर खुराक पहुंचा रहा है, मेडिसिन पहुंचा रहा है, आप तक हर चीज़ पहुंचा रहा है। आपकी तरसील हम नहीं रुकने देते। तो आप ड्राइवरों से ऐसा सलूक करेंगे, वो तो अब चलाने को तैयार नहीं हो रहे। वो कहते हैं भाईजान ये चाबियां हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, हम ईंटें उठा लेंगे, लेकिन हमने ये जो ट्रांसपोर्ट चलाने का काम है। अब आपने देखा था कि यूरोप में जब ड्राइवरों ने हैवी व्हीकल HTV लोगों ने हड़ताल की थी तो पूरा मुल्क जाम हो गया था, कोई चीज़ नहीं मिली थी। तो हमारे लिए परेशानी दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। तो इतना जुल्म ना करें और ड्राइवरों के साथ नारवा सलूक ख़त्म करें। हाईवे और GT रोड पर गैर ज़रूरी टोल प्लाजे जो हर गली कोने में लगा दिए गए हैं, उसको ख़त्म किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डैशबोर्ड कैमरे, ट्रैकिंग सिस्टम, इंटरलिंक कैमरों के लिए लिंक के हसूल और खुद सहायता कवानीन का खात्मा किया जाए। कस्टम की तरफ से जगह जगह पे नजायज़ चेकिंग को बंद किया जाए। बगैर इंफॉर्मेशन आप जो रेड करते हैं वो ना किया जाए। जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन बेस मिल रहा है, जब शालमी में सामान आ गया है, वो कैसे आ गया है, हमें ये भी देखना है। हम वहाँ पे उसको रोकें, ना कि आके हम यहाँ पे ताजरों को, कारोबारी हजरात को डिस्टर्ब करें, रास्ते में गाड़ियाँ रोक के उनका टाइम ज़ाया करें। मेरा भी ये मुतालबा है कि इस सिस्टम को भी बेहतर करें। एक SRO का काला कानून 499 है, जिसमें पहले वक्तों में होता था कि गाड़ियां बेडफोर्ड होती थी, उसके खुफिया खानों में स्मगलिंग की जाती थी। उसमें जब वो उस जुर्म का मुर्तकब पाया जाता था तो वो गाड़ी भी सीजर होती थी और उसका जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। अब सामान किसी का है, प्राइम मूवर किसी का है, कंटेनर जो है वो इंटरनेशनल शिपिंग लाइनों का है, वो ऊपर डिक्लेयर है, उसके अंदर कोई सामान। यहाँ पे एक नया कानून आया कि एक कार्टन भी अगर नॉन कस्टम होगा तो गाड़ी जब्त होगी, और अब ये आ गया कि नीलाम भी होगी। तो इस काले कानून को हम नहीं मानते, इसको फौरी आप वापस लें। अगर वो कसूरवार है, अगर वो स्मगलिंग कर रहा है, उसमें आप मर्तकब पाया जाता है, तब उसके ऊपर उसको सीजर करें, उसको बंद करें। अदरवाइज आप इस कानून को ख़त्म करें।
एक्सल लोड के एन मुताबिक राइट वेट प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियों की लंबाई चौड़ाई पर इस्तिस्ना दिया जाए। ये जो बन चुकी हैं, कुछ हमारी मजबूरी है कि वो सामान ऊंचा है, सामान लंबा है, उसके लिए कोई डेडिकेटेड गाड़ियाँ बनी हैं, वो आपकी इजाज़त से बनी है, उसके लिए रूट भी मिला है, उसके लिए एक्साइज भी हुआ है, उसको नंबर भी लॉट हुआ है, फिर आप उसको रोक के क्यों तंग करते हैं, क्यों उसके ऊपर भारी जुर्माने किए जाते हैं। मेरा मुतालबा है कि जो इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है हर मुल्क में होती है, आप उसको चलने दें। बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट को सिक्योरिटी मुहैया की जाए, गाड़ियों के चलने के निज़ाम को बेहतर किया जाए, वक़्त की पाबंदी का खात्मा किया जाए। वहाँ पे टाइमिंग है कि इतने घंटे आप चला सकते हैं, वो यकीनी बात है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के मसले हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो टाइमिंग है, लेकिन सिक्योरिटी को बेहतर करके और टाइमिंग को बेहतर करें ताकि लोगों को आने जाने में, माल की तरसील में आसानी हो। ये जी हमारे थे मुतालबात जो मैंने आपके तवस्सुत से आला हुक्काम तक पहुँचाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये जायज़ मुतालबे पे वो गौर करेंगे और हमें उस नहज तक नहीं जाना पड़ेगा। ना हम चाहते हैं कि हम अपने कारोबार 1 घंटे के लिए बंद करें, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे ड्राइवरों ने जवाब दे दिया है, हमारे मैनेजर्स, हमारे जो अपना बुकिंग मैनेजर हैं, उन्होंने जवाब दे दिया है। हमारे पास अब कारोबार जारी रखने के लिए कोई सकत नहीं है। मैं अब न्याजी साहब से कहूँगा कि जो आगे का लाए अमल है वो आपके सामने रखेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जो जहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे सहाफ़ी, मेरे ट्रांसपोर्ट भाई, जितने भी दोस्त थे। चार्ट ऑफ डिमांड आपने सुन लिया। ये एक हम हुकूमत को जो है, हम पाकिस्तान के रहने वाले शहरी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान की बका के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर पहिया ना चले तो पाकिस्तान, ये इंडस्ट्री, ये फैक्ट्रियाँ, ये कोई भी कारोबार, अगर कोई ये कहे, कोई सियासतदान जो हमारे सियासतदान जो हमें वादे करके आते हैं जी हम आपके फ़ैसले, अवाम के फ़ैसले करेंगे, ये कभी भी अवाम को इसमें शामिल नहीं करते। और इसी वजह से तमाम ये मामला जो खड़े होते, आज हम जिस नहज पर पहुँचे, अपने सियासतदानों की वजह से पहुँचे, अपने रहनुमाओं की वजह से पहुँचे, जो हमारी आवाज़ को सुनते नहीं हैं, हमारे मसाइल को सुनते नहीं हैं। ऐसे ऑर्डर, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं जो एक इदारा जो है, ट्रांसपोर्ट का इदारा, अगर रूट बनाने वाला इदारा है, अगर वो एक रूट नहीं बना के दे रहा तो वो खुद ही चलान कर रहे हैं, इसीलिए कि जी रूट बना के नहीं देते और गाड़ियां बंद करना शुरू कर देते। ये इंसाफ जो है, अब हम इंशाअल्लाह पूरा, आज मैं जो ऐलान करने लगा हूँ, ये पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़ है। मगर आज हम जो है पंजाब भर में का जो है 8 तारीख से, आने वाली जो 8 तारीख है, उसको हम पूरा कारोबार अपना बंद कर देंगे। 8 तारीख की सुबह को कोई गाड़ी रोड पर नहीं होगी इंशाअल्लाह। और ये जो 4 दिन का जो 4 दिन का जो टाइम है, ये हमने इसलिए हुकूमत को दिया है कि अगर हुकूमत के जो नुमाइंदे हमारे असम्बलियों में जाकर बैठे हैं, अगर वो समझते हैं कि अवाम में फिर आना है, ये ट्रांसपोर्ट 1-2 बंदों का नाम नहीं है, पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में है। और ये अगर आज इन सियासतदानों के पीछे ना खड़े हों तो कोई भी सियासतदान आप मुल्क चला के देख लें। मैं ये दावे से ये कह रहा हूँ और हुकूमत को बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ये हमारी हड़ताल उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, चाहे हमें जिस हद तक जाना पड़े, जेलों में जाना पड़े, जो मर्जी हो जाए, ये कारोबार हम नहीं चलाएंगे। आज हम पाकिस्तान की पूरे की बात कर रहे हैं। पंजाब को हमने पहला स्टेप है। इसके बाद मेरे दोस्त बलूचिस्तान से भी इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, वो लोगों, सिंध के लोग भी, KPK के लोग भी, तमाम लोग इस वक्त इस बात पे हैं कि आप एक आवाज़ उठाएं। हम आपकी आवाज़ के साथ, हमारी आवाज़ है। हमने अभी सिर्फ एक जो है पंजाब तक की बात की है। अगर ये ना हुआ तो अगले दिनों में पूरा पाकिस्तान शामिल होगा इंशाअल्लाह। 8 तारीख को आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान होगा। 8 तारीख तक तो पंजाब की बात हमने की है, मगर 8 तक बात ना हमारी हल हुई। जो मिनिस्टर ये समझते हैं, वो कहते हैं जी
हमें क्या है, बोलो नहीं, इनको कुछ ना कहो, ये खुद ही चले जाएंगे, खुद ही उठ जाएंगे। इनको पानी भेज दो, बोतलें भेज दो, इनकी बात नहीं सुननी। इंशाअल्लाह वो जो ऐवानों में बैठे हैं हमारी वजह से बैठे हैं, हमारे वोटों से बैठे हैं। अगर वो वहाँ हमने भेजा उनको तो हम वापस भी ला सकते हैं इंशाअल्लाह। ये 8 तारीख को पूरे हुकूमत को पता लग जाएगा अगर हमारी बात ना सुनी गई, चाहे वो कोई भी किसी भी इदारे में है। इंशाअल्लाह ये 8 तारीख का पंजाब को पाकिस्तान पंजाब पूरा बंद होगा। इसके बाद 8 तारीख से हम तमाम दोस्तों के राब्ते में हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं, शवानी साहब बैठे हैं, ये पंजाब बलूचिस्तान से आए हैं। ये भी इसमें हमारे साथ हमारी हमायत का ऐलान करने के लिए आए हैं। और इंशाअल्लाह ये मेरी इतनी सी बात थी जो मैं चाहता हूँ कि मीडिया से मेरी दरख्वास्त है कि आप जो है हमारी आवाज़ को ऊपर भेजें, आप भी इसमें शामिल हैं। आपके मोटरसाइकिलों की जो हालत हो रही है आपके सामने है, हम आपकी आवाज़ बनकर निकले हैं। आप हमारी आवाज़ के साथ हमारी अपनी आवाज़ मिलाएं और हमारी ताकत को जो है इसको बढ़ाएं। जितना भी आप करेंगे अपने आप के लिए भी करेंगे, हमारे लिए भी करेंगे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे। हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए चाह रहे हैं कि ये जो है निज़ाम चले। अब एक बस है, अगर उसमें किराया 20,000 का उसने बैठाए हैं पैसेंजर, अगर 30,000 उसका जुर्माना हो जाए, वो टूल प्लाजा कहाँ से देगा, डीजल कहाँ से डलवाएगा। अब देखें ना, जैसे मेरे भाई ने बताया कि अब ड्राइवर भी जो है जो उनके साथ हो रही है, ड्राइवर भी गाड़ियाँ चलाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो है आज जो मैंने तो 8 तारीख कह दी है, मेरे दोस्तों का ये था कि कल से करें क्योंकि गाड़ियाँ खुद ब खुद खड़ा होना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए 8 तारीख को इंशाल्लाह पूरा पंजाब बंद होगा। देखें कब्र अज़ वक्त बातें करना, फजूल बातें आप ना करें, हम इकट्ठे हैं, भाइयों में भी बातें होती हैं। भाईजान आने वाला वक्त देख लें, आपके सामने है, आप बात कर रहे हैं ना, मैं दावे नहीं कर रहा, मैं सबूत दूंगा इंशाअल्लाह। ये वो वाला इत्तेहाद नहीं है, दोस्तों का हक़ है किसी का भी कोई बात पूछना करना। इंशाअल्लाह आप हमारी आवाज़ बने, हमें क्रिटिसाइज ना करें, हमारे मामलात को लेकर आगे चलें। ये बहुत आपने आना है, आपने सिंसियर कहना है, मेरा भी 5,000 जुर्माना हो गया आप प्यारे भाई हैं, इंशाल्लाह यूनाइट पता क्या है जी। देखें ये बात की बातें एडवांस ना पूछें। अब पाकिस्तान पंजाब बंद हो जाएगा ना, कारोबार बंद हो गया बस। मेरा ख्याल है मैं मेरी बात सुने, बुखार मैं प्लीज़ लंबी नहीं करती। अच्छा मेरी बात सुने, हम पाकिस्तान के लोग हैं, ये हमारा मुल्क है, हमने इसकी बेहतरी के लिए हर वो काम करना है और हम कर रहे हैं। अगर कोई मेरा पैसेंजर, अगर आप पैसेंजर हैं, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं किस तरह उसको रोक सकता हूँ। हम पूरे हर तरह से चेकिंग करते हैं और पूरा पाकिस्तान ये हमने बनाना है। ये हम आवाम हैं और ये सवाल आप उन लोगों से करें जो इसको कानून गलत बनाने वाले हैं या इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप देखें ना लाहौर में क्या हो रहा है, जो जगह घर जो थे, दुकानें थी 80-80 साल 100-100 साल से उनकी मलकियत थी, आज सब गिरा दी गई हैं। ये बातें हमारी नहीं, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम इन बातों में नहीं आते। हमारा एक ही जो मसला है वो जो है हम उसके लिए लड़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए हम, हमारी जान भी हाजिर है, हम हर चीज़ करने के लिए तैयार है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। इसके लिए मैं जरा आपके एक सेकंड हमारे मौक़िफ़ से हटो यार। सारे बंदे बोलो, बस करो सारे बोलना शुरू हो गए। भाई साहब दुआ कराओ, अपने दारों को दुआ कराओ बस। हमारी उनके साथ आप कस्टम के बोले अब क्योंकि तमाम लोगों को शामिल किया, बलूचिस्तान की हम उनके साथ मिलके SOP बना रहे हैं, उसके जो सेफ्टी मेजर्स है, किस तरह इन चीज़ों को रोका जा सकता है, हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो अपना स्मगलिंग है ये रुके, मनशियात जो हमारी नस्लों को तबाह कर रही है वो रुके। हम इनके अपनी पाक आर्मी के साथ हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। एक मिनट ये भी हमारे साथ अलग करते हैं और अपना बताना चाहते हैं। जी नूर मौसा।
सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्ट बरादरी शुक्रिया करता हूँ। मेरा नाम आईपी मोहम्मद शाहबानी, सदर बलूचिस्तान। तो ये जो आज हमारी बरादरी एक्टिव हुई है कि जुल्म के खिलाफ, ये जुल्म सबसे ज़्यादा मुतासिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मगर साथ साथ आवाम भी हो रहा है। जो आवाम के जो अभी मजबूरी से हड़ताल का ऐलान किया है कि हम इस हड़ताल बिल्कुल के साथ हैं। हम इंशाल्लाह अपना मीटिंग करेंगे सिंध और बलूचिस्तान 10 तारीख कराची में। हम भी इस पर शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। 10 तारीख से हम भी इस पर वाक़ई शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारे तो पंजाब बड़ा भाई है, जब पंजाब से एक आवाज़ उठेगा इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कामयाबी मिलेगी। इस जुल्म में जैसे नवीद भाई ने बताया सारे मस्त जुल्म हो रहे हैं, सारे इधर रोडों में खड़े हैं, चालान बत्तखोरी ट्रांसपोर्ट कहाँ से पूरा कर सकते हैं। हम 3-3 करोड़ गाड़ियाँ ले रहे हैं, मगर वहाँ हर चीज़ स्पेयर पार्ट महंगे हो रहे हैं। मगर यहाँ पे जो रोडों पर जब शुरू किया लूटपाट, अभी हम हमारे बस से बाहर हो गए। ये बड़ा अच्छा एकदम इंशाल्लाह इस हड़ताल में इसका भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह ताला, जो भी हुक्म दे इंशाल्लाह। हम ये बता दें एक मिनट करना साहब कि 25 जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड है आपके, ये तो वही है जो साल से आप हर जो एहतजाज है उसमें करते हैं, उसमें एक दफा भी अमल दरामद नहीं हो सका। क्या अब लाए अमल इतना सख्त देंगे, क्योंकि ये तरमीम हुई है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 की, तो ये बहुत बड़ा मार्ग है, किस तरह इसको सर करेंगे? हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, कानून किसके लिए बनते हैं? कानून बनते हैं अवाम के लिए। जो अवाम की बेहतरी के लिए कानून होगा वो अवाम मानेगी, जो बेहतरी के लिए नहीं उसको तब्दील किया जाएगा, उसकी तस्हीह की जाएगी। इंशाअल्लाह आप हमारी आवाज़ बने और ये कानून अवाम के फ़ायदे के लिए होंगे, जो वही माने जाएंगे, दूसरे इसके अलावा कोई नहीं माना जाएगा। मैं जनाब बेहद मशहूर हूँ मीडिया का, इलेक्ट्रिक और प्रिंटेड मीडिया का, कि जो हमारी आवाज़ बने और इंशाअल्लाह आइंदा भी आवाज़ बनेंगे। मैं इस काम पर दुआएं खैर करता हूँ और इसी तरह अपना इत्तेफाक सारे दोस्त आपस में मिल के इंशाअल्लाह साबित कदम रहेंगे। और उस वक्त तक जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये स्ट्राइक रहेगी। और 8 तारीख तक 8 तारीख से पंजाब में शुरू होगी और नेक्स्ट जो होगा वो पूरा पाकिस्तान उसमें शामिल होगा 10 तारीख से। इंशाअल्लाह हम इसको कामयाब करेंगे आप दोस्तों की साहस से। अल्लाह ताला हमें आपस ਅੱਜ ਬਾਉ ਜੀ